नमस्कार। एक बार फिर से मैं विजेंद्र यादव बागी कुछ नई बातों और कुछ नई चर्चाओं को लेकर आपके बीच। आजकल क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। अभी तक तो इस बात को लेके घमासान मचा हुआ है कि लोकसभा का चुनाव है, ईडी सीबीआई हर जगह दस्तक दे रही है। और अचानक एक ऐसा खुलासा होता है जो ये साबित कर दिया कि चौकीदार ही चोर है। देखिए, पाप का घड़ा जो है भरता है तो फटेगा। आज नहीं तो कल आप कितना भी छुपा लीजिए, अगर आप पाप कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल पाप का घड़ा भरना है और वो फटेगा। आज देश का सबसे बड़ा घोटाला आप सभी के सामने आया है। जनता को लालीपाप दे दिया गया। 5 किलो राशन पे जनता चुप है, मौन धारण कर लिया। और सत्ता परस्त लोग इस मुल्क के पैसों का बंडर बांट करके रख दिए हैं। कभी चंदा का घोटाला होता है तो कभी कुछ का घोटाला होता है। साहब, इस देश का रुपया बढ़ाने आए थे और इस देश का ही रुपया चोरी करने में लगे हुए हैं। हम सब समाजवादी हैं और हम लोगों को किसी भी बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सच बात तो ये है, आम जनता, भारत का आवाम, नौजवान, किसान, मजदूर, भाई बहन आज कितना घाटे में है और कितना कर्ज में है, उसे इस बात का अंदाजा नहीं है। किसान जब हक की बात करता है उसको दबा दिया जाता है। नौजवान जब रोजगार मांगता है उस पे लाठियां बरसाई जाती है। माताएं बहनें जब अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो मणिपुर जैसी घटना सामने आती है। आखिर देश में हो क्या रहा है? किस हिंदू राष्ट्र को बनाने में हम लगे हैं? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद लोग इस देश को लूटने में लगे हैं और ढोंग और दिखावा कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। आप सभी अपने अधिकारों को समझें, संविधान को बचाने के इस लड़ाई में शामिल हो। आप सभी को क्या मतलब, ये धर्म का ऐसे पट्टी बंध गई है, आपको आपके आंखों के सामने सच्चाई दिख रही है फिर भी आप चुप हो। आखिर कब तक जगेंगे आप? आज अगर आप नहीं जगेंगे, कल हम अपने आने वाले जो भी हमारे वारिस होंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे आप?
आने वाली पीढ़ी को आप क्या बचा के रख रहे हैं? सब कुछ तो ये लूट रहे हैं। प्राइवेट नौकरी दे रहे हैं, उसको गिनती कर रहे हैं। बताइए, रोजगार के नाम पे जीरो है ये। साथियों, आंखें खोलें आप सभी और इस ड्रामेबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के इस मुहिम में शामिल हों। और एक बार फिर से मैं अपील करूंगा, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे तभी संविधान बचेगा। अलग अलग लड़ाई लड़ने से दीमक की तरह ये भाजपा के लोग हम सबके अधिकारों का हनन करते हुए पूरी तरह खोखला कर देंगे। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। आप सभी से बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।